करते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों की ओर। प्रत्याशियों की क्या है तैयारी, आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की बरेली से, जहां समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह से खास बातचीत की राजेश कश्यप हमारे संवाददाता ने। जहां हम आपको बता दें कि 2009 से लेकर 2014 तक सांसद रहे समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह, किस तरीके से उन्होंने विकास की लहर दौड़ाई थी अपने क्षेत्र में, आइए डालते हैं राजेश कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। करो तो मैं आज इनसे बातला प्रेस वाले से बात कर सके कि आ जाइए ना, आइए कि किस आ जाइए। किस सन में पहले आप यहाँ से मिले हुए थे? मैं 2009 में यहाँ लोकसभा सीट से जीता था और उससे पहले आज से 30-35 साल पहले हम यहाँ पर विधायक बने थे 1989 में बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र से। और हमारी जो राजनीति रही है लंबे समय से, वो गैर भाजपा की विरोधी जो विचारधारा है, भाजपा की जिस विचारधारा पे वो चलती है उस विचारधारा के विपरीत रही है। सर आप जीते तो आप लोगों ने कितने जैसे विकास गांव में बहुत सारे आपका नाम चर्चे हैं, तो क्या क्या लगभग करवाया उस समय? मैंने आपको वो सूची दी है, उसमें सारे विकास के कार्य लिखे और हमारा वो है, हम आपको वो दे देंगे उसका लिंक। उसमें जैसे आप जानते हैं कि बरेली का एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, बरेली का हवाई अड्डा, ये एयरपोर्ट हमने बनवाया। और माननीय संतोष गंगवार जी का तो हम और आभार व्यक्त करते हैं कि वो कभी भी इसको क्लेम नहीं करते। जो अच्छी बात ये है कि जो डेवलपमेंट हमने कराए उसके लिए भाजपा के नेता लोग भी क्लेम नहीं करते हैं कि हमने कराया। अब जैसे फोर लेन हुआ, तो ये जो लखनऊ से और दिल्ली तक के 4 लेन की कनेक्टिविटी थी, ये 4 लेन हुआ था, लेकिन होना था जो हमने पास कराया था वो 6 लेन कराया है और 6 लेन ही पास है। लेकिन उसका जो बड़ी धनराशि थी वो शायद सरकार बदलने के बाद में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, उसका एक बड़ा हिस्सा किसी और प्रोजेक्ट में चला गया। इसकी वजह से वो 4 लेन बनने की बात हुई और सीतापुर तक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कि कितना दिक्कतों से बन रही है, क्योंकि जो करेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, सेतु निगम से जो सड़कें बननी थी और जो पुल बनने थे वो नहीं बन रहे हैं। सेतु वो भी अधूरे पड़े हैं कई जगह और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सारा विकास का काम ये कराया। बरेली का बाईपास कराया। बरेली का बाईपास बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ख़ास तौर से जो ट्रैफिक जाम होता था वो चौकी चौराहे पे होता था, और चौकी चौराहे से लेके ये जो खुर्रम गोटिया वाला मोड़ है, शामतगंज से सैटेलाइट से जाम होना शुरू होता था, फिर खुर्रम गोटिया होकर पूरे एरिया में जाम था। तो इसको ये बाईपास बरेली का करवाया, जो कि एक डेवलपमेंट के लिए, और हमारी योजना जो थी जिसको अब अगर हम कामयाब होते हैं तो उसको पूरा कराएंगे। बाईपास के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट हमने छुड़वाई ताकि वहाँ पर ढाबे और कुके और दूसरी चीज़ें ना लग पाएँ। और ग्रीन बेल्ट के बाद इंडस्ट्रियल एरिया, फायर ब्रिगेड की जगह, क्योंकि जो नया बरेली बन रहा है उसके लिए फायर ब्रिगेड हो, बस स्टेशन की जगह, ये सारी भी प्रस्तावित कराई थी। जिसमें अब BDA ने, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन हम इस बात की तारीफ करेंगे कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उधर बाईपास के दोनों तरफ और इस हाईवे के तरफ एक रेजिडेंशियल जोन बनाया है, बीसलपुर की तरफ और लखनऊ रोड पर फरीदपुर तक भी रेजिडेंशियल एरिया कराए, ताकि जो कंजेशन है तो वो कंजेशन मास्टर प्लान में दूर हो सके उसके माध्यम से, और उसको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। अब सर कौन से आपके मन में है जो रह गया, जो आप पूरा विकास जनता के लिए? देखिए, मोदी जी ने जो पॉलिसी बना दी हैं उनमें से कुछ पॉलिसी ऐसी है उनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। पब्लिक सेक्टर को लगभग पंगु बना दिया। सरकारी क्षेत्र में तो फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाएंगी, लेकिन निजी सेक्टर में हम ऐसी पॉलिसी बनवाएंगे कि इंसेंटिव अगर होगा, चाहे वो एक्साइज का इंसेंटिव हो, चाहे टैक्सेशन पर हो, या किसी और रजिस्ट्रेशन पे अमाउंट पे, तो उद्योग को समस्या होती है ज़मीन की, और
नक्शा पास करा हुआ तभी होता है जब आपका इंडस्ट्रियल जोन हो। तो इंडस्ट्रियल जोन बनवाएंगे, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे और उसके माध्यम से रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। और एक दूसरी समस्या है कि जब फैक्ट्री लगती है तो स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, टेक्नीशियंस नहीं मिलते। तो जो IT वगैरह IT हमने बनवाए थे उनको हम मॉडर्नाइज कराएंगे। आप देखें, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, नवाबगंज में सबसे ज़्यादा दिक्कत है रोडवेज नहीं। उसके बारे में कई गांव मिलते हैं वहाँ से पूरा तहसील जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, कुछ बताएंगे? आप मान के चलिए कि अगर हमारा ये कार्यकाल हुआ आने वाला 5 साल का, तो शायद 2 साल के अंदर ही वहाँ का जो है वो बनना शुरू हो जाए।